तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। अभी तक आपने 12 पाठ तक पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ये हमारा 13वां पाठ रहने वाला है जिसमें हम लोग सांख्यिकी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सांख्यिकी में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और 3 चीज़ों से ही आपका मिलकर अक्सर सांख्यिकी बना भी होता है। एक होता है आपका माध्य, एक होता है माध्यिका और एक होता है आपका बहुलक। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा जो सांख्यिकी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और सांख्यिकी के क्वेश्चन ना केवल बहुविकल्पी में बल्कि 4 अथवा 6 नंबर में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उसी सांख्यिकी को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी में पढ़ेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, माध्य के बारे में समझेंगे और उसके बाद जो प्रश्नावली 13.2 रहेगा उसमें आपको बेसिकली बहुलक पढ़ाया जाएगा और जो प्रश्नावली 13.3 है उसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज प्रश्नावली 3.1 को डिस्कस करना है। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल 9 प्रश्न हैं, 5 तक इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि 9 क्वेश्चन का अगर हम लोग सीरियल क्रम से लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक है और आपको पूरी तैयारी अगर करनी है शुरू से मैथ का तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैथ शुरू से पढ़ाया हुआ अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हम छुड़वाए हैं, सारा का सारा एकदम चैप्टर वाइज क्रमवार से आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं माध्य का। ठीक है, तो माध्य देखिए निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि, जिसमें हम अलग अलग सवालों में अलग अलग विधियां प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, अभी जो ये सवाल है इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सारी चीज़ें आपको समझाते हुए चलते हैं। फिलहाल हम लोग सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंकड़े यहाँ पर हमने लिखा है, ये आंकड़े हैं 20 घरों के पौधों का। ठीक है, इसमें हमसे ये भी पूछा है कि इसका माध्य बताइए, और माध्य जब आप बता रहे हो तो किस विधि का प्रयोग करके बता रहे हो ये भी पता कर लीजिए। तो हम लोग इसमें लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। देखिए सवाल में प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, कैसे लगता है, इसके साथ साथ ही हम समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रत्यक्ष विधि से, इसको लिख लीजिए ऐसे, प्रत्यक्ष विधि से। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। किसका? माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में देखिए होता क्या है कि सबसे पहले चाहे कोई सा भी विधि लगाइए आप, उसमें जो अंतराल दिया रहता है उसका मध्य बिंदु निकालिए। जैसे इसमें अंतराल दिया है 0 से लेकर 2 तक, अगर पौधों की संख्या है तो उनमें से घरों की संख्या कितना है? 1। यानी ऐसे घर जिसमें 0 से लेकर 2 तक पौधे हो सकते हैं उनमें घरों की संख्या कितना है? 1 है। फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांख्यिकी को बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बता देते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक बता देते हैं। कहते हैं कि बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सांख्यिकी को गौर से थोड़ा सा सॉल्व करके देखो तो आपको लगेगा कि सांख्यिकी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा चीज़ तो वहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अंतराल है, अंतराल हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सांख्यिकी को समझने के लिए। तो ये जो अंतराल है, इसी अंतराल का हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, इसको यक्ष से दर्शाते हैं।
ठीक है। मध्य बिंदु को किससे दर्शाते हैं? यक्ष से। अब यक्ष कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, अगर हम अंतराल की बात करें तो 0 और 2 ये अंतराल है, तो यहाँ पर 0 और 2 इसको बोलते हैं निम्न अंतराल, इसको बोलते हैं उच्च अंतराल, या निम्न मान और उच्च मान, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ोगे तो 0 और 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब उस 2 का आधा कर दीजिए, तो ये बताइए इसको जोड़ने पर कितना आया? 2, और 2 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी इसका जो मध्य बिंदु आया पहले अंतराल का, वो कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का आधा कर दीजिए, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। यानी ये जो निम्न अंतराल और उच्च अंतराल है इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अब इस 6 का आधा कर देंगे तो आएगा आपका 3। तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि देखिए इसके बीच अंतर कितने का है। तो अगर हम अंतराल में ध्यान से देखें तो हमारा 2-2 का अंतर चल रहा है। 0 से 2 2 का अंतर, 2 से 4 2 का अंतर, 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का, 8 से 10 2 का ही अंतर चल रहा है। तो जो इसका मध्य बिंदु आएगा उसमें भी 2 का ही अंतर चलेगा। जैसे अगर आप देखो तो 1 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो कितने का अंतर हुआ? 2 का। अब 3 से 2 का अंतर करोगे तब 5 हो जाएगा, 5 का 2 से अंतर 7, फिर 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, इसको जोड़ जोड़ कर बार बार आधा नहीं किया, क्योंकि उसका ऐसे करते तो समय चला जाता हमारा, ठीक है, यानी ज़्यादा समय लगता। हमने देखा इसमें अंतराल कितना है, तो अंतराल हमारा 2 का था, मतलब इसमें भी कितने का अंतर चलेगा? 2 का ही अंतर चलेगा। तो 1 2 जोड़ दिए 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13 कर दिए। अगर आप 12 और 14 को जोड़ोगे तो 26 आएगा, उसका आधा करोगे तो 13 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। ये जो कॉलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यफ यक्स। अब ये यफ क्या है? यफ है बारंबारता, और बारंबारता कहाँ दिया है? ये जो घरों की संख्या लिखा है यही बारंबारता है, ठीक है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? देखिए अंतराल के बाद जो दिया रहता है वो बारंबारता ही होता है। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई पद जितनी बार आया रहता है वही उसकी बारंबारता होती है। जैसे अगर हम बात करें 6 से लेकर 8 तक पौधे कितने घर में आए होंगे? 5 घर में। यानी ऐसे पौधों की संख्या जो 6 से लेकर 8 के बीच में है वो कितने घरों से कलेक्ट किए गए हैं? 5 घरों से। इसका मतलब 5 इसकी क्या है? बारंबारता है। तो ये है आपका बारंबारता जिसको यफ से दर्शाए हैं। ये है आपका यक्स जो कि मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब इनका गुणा कराएंगे। यफ यक्स का मतलब होता है यफ इंटू यक्स, यानी यफ का यक्स में गुणा। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। तो यहाँ पर इसका गुणा करवा दीजिए। देखिए 1 का गुणा 1 में करवाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 2 का गुणा 3 में करवाएंगे तो 6 होगा। 1 का गुणा 5 में करवाएंगे तो 5 होगा। 5 का गुणा 7 में करवाएंगे तो 35 होगा। फिर 6 का गुणा 9 में कराएंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 11 में कराएंगे तो ये 22 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का गुणा 13 में कराएंगे तो 39 हो जाएगा। अब ये जितना सब मान आया है इसको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के लिए यहाँ पर लगता है सिग्मा एफ एक्स। ये जो सिग्मा है ये जोड़ को दर्शाता है, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सभी का योग। तो इनको जोड़ लीजिए। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 की यहाँ पर 2 हाथ में लगा 3। उसके बाद 3 और 5 8, 2 10, 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। यानी ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 162। उसके बाद ये जो बारंबारता है इसको जोड़िए जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको अगर जोड़ेंगे तो 20 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 घर से ये क्या किया गया है? पौधों की संख्या को मतलब एकत्रित किया गया है, ठीक है। आंकड़े जो हैं वो 20 घर से लिए गए हैं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो वो 20 आएगा। देखिए कैसे? 1 और 2 3, 3 और 1 4,
4 5 9, 9 6 15, 15 2 17 और 3 20 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है माध्य। माध्य को यक्स पर बार से इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। माध्य को किससे दर्शाते हैं? यक्स पर बार से। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ यक्स बटा सिग्मा एफ। यानी जो आपका सिग्मा एफ यक्स यहाँ पर आया वो, और जो सिग्मा एफ है यहाँ पर वो, इन दोनों का आपस में भाग कर देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपका माध्य, ठीक है। एकदम सरल तरीके से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर यक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ यक्स का मान है 162 और सिग्मा एफ का मान है 20। यहाँ पर 20 कर दीजिए। अब अगर हम 2 से भाग करें, जब 2 से आप भाग कर दोगे, 2 8 16, 2 1 कम 2 और बटे में 10 रहेगा, तो ये हो गया आपका 8.1। ये कितना आएगा आपका उत्तर? 8.1। और यहाँ पर अगर पौधों की संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पर इतना पौधे आ जाएंगे, ठीक है। हमसे पूछा था ना कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पौधों की संख्या कितना हो गया प्रति घर? 8.1। और यही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रत्यक्ष विधि कैसे लगता है समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि को लगाने का तरीका ये रहा। कोई सा भी सवाल है, अगर आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप उसका मध्य बिंदु निकालोगे और बारंबारता से गुणा करवा दोगे। फिर जो गुणनफल आएगा उन सभी को जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद उसको बोलोगे सिग्मा एफ एक्स। फिर बारंबारता को जोड़ोगे, बारंबारता हो जाएगा सिग्मा एफ। फिर जो माध्य होता है वो होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला है आपका। तो एक्स पर बार बराबर यहाँ पर 162/20 था, हल कर दिए 8.1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा वो कर रहा है आपसे, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो पीछे डाटा लिखा हुआ है ये 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी का डाटा है, ठीक है। नीचे से लिखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इनका माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर डाटा क्या दिया हुआ है कि 500 से 520 रुपया जो कमाते हैं वो कमाते हैं 12 श्रमिक। फिर 520 से 540 रुपया के बीच 14 श्रमिक हैं। 540 से 560 के बीच 8 श्रमिक हैं। वैसे 560 से 580 के बीच 6 श्रमिक हैं। और 580 से 600 के बीच कितने श्रमिक हैं आपके? यहाँ पर 10 श्रमिक हैं, ठीक है, जो कि पैसा कमाते हैं। अब क्या पूछ रहा है इनसे? एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इनका माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल में हमने आपको क्या बताया था? प्रत्यक्ष विधि। दूसरे सवाल में हम आपको सिखाएंगे कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो लिख देते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका निकलता है यहाँ पर मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से आप बच नहीं सकते, ठीक है। मध्य बिंदु को हम लोग यक्स मानते हैं तो हम यक्स लिख दिए। अब मध्य बिंदु निकलता कैसे है? ये जो निम्न पद और उच्च पद हैं इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देंगे। तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। 1020 का आधा करोगे तो 510 आएगा। कितना आ जाएगा? 510। आप ऐसे समझो कि 50 और 52 के बीच में क्या आ सकता है? तो 50 और 52 के बीच में 51 आ सकता है। वही 51 यहाँ पर
लिखा है। ठीक है, आप ऐसे समझो। उसके बाद देखो इसमें अंतर कितने का है, तो 20 का अंतर है। इसका मतलब इन सभी में भी कितने का अंतर चलेगा, 20-20 का अंतर चलेगा। तो 51 और 2 कितना हो जाएगा, 53। 53 और 2 हो जाएगा 55, और यहाँ पर 55 और 2 हो जाएगा 57। 57 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 59। ठीक है, यह आपका यहाँ पर इन इसका मध्य बिंदु आ गया। सोचिए कितना सरलता से हमने निकाला, अभी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, केवल हमने देखा यहाँ पर कि इसका अंतराल कितने का है। तो 20 का अंतर चल रहा था, तो 20 सब में जोड़ते गए और हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु निकल कर आ गया। अगर आप यही जोड़कर फिर आधा करते तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको जोड़कर आधा करने में समय जाता, लेकिन ऐसे देखिए चुटकियों में निकल गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके पर फोकस करना है, ना कि जोड़ कर आधा करा, जोड़ के आधा करा। ऐसे करते रह जाओगे तो पेपर में जो समय है वो निकल जाएगा और आप पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। जबकि ये तरीका लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा, कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप सवाल को लगा पाओगे। और आपकी रणनीति भी यही रहनी चाहिए कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को अटेम्प्ट करना है, नहीं तो 3 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और ख़त्म भी बड़ा जल्दी हो जाता है। जिस दिन हिंदी का पेपर आप देकर आइएगा उस दिन एनालिसिस करिएगा कि आगे वाला पेपर में समय बचेगा कि नहीं बचेगा। हिंदी में आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का समय खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो पढ़े तो रहते हैं लेकिन समय से लिख नहीं पाते बेचारे। ठीक है, अगर आप उनमें से हैं तो आप अभी से अपने जो नोटबुक है उसमें राइटिंग या जो भी चीज़ें हैं उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि अगर आप एक पन्ना, एक पेज, एक पन्ना नहीं, एक पेज अगर आप 10 मिनट में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप 3 घंटे का पेपर आराम से कर लोगे। लेकिन अगर वही एक पेज लिखने में आपको लगभग और लगभग 15 से 20 मिनट लग रहे हैं तो आप नहीं लिख पाओगे पूरा का पूरा पेपर, ये मान कर चलिए। और हिंदी का पेपर जिस दिन दे कर आइएगा उस दिन ये बात ही याद रख लीजिएगा कि क्या बोले थे हम। ठीक है, कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते लिखने का। ठीक है, और एकाएक उनको लिखने के लिए बहुत सारा पन्ना, सोचिए 16 पन्ना शायद मिलेगा इस बार, 16 पन्ना मिलेगा मतलब 32 पेज। 32 पेज को भरने में हालत ख़राब हो जाएगी अगर आपको कुल आता भी रहे तब पर भी। ठीक है, उसके लिए होता है कि आप पहले से ही प्रैक्टिस करके चलिए, तब जाके आप सवालों को लगा पाओगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा आप खुद भी नहीं बता सकते। इस वजह से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए आप राइटिंग लिखने का। और राइटिंग ऐसे मत लिखिए कि रैंडमली कुछ भी लिख दीजिए, नहीं, जो आपको याद हो वही राइटिंग लिखिए। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, किसी कवि या किसी लेखक का जीवन परिचय आपने याद कर लिया तो उस जीवन परिचय को लिखिए। लिखने के बाद देखिए, बिना देखे लिखिएगा, जो याद हो वही लिखिए। और उसको लिखने में अगर आपको 10 मिनट टाइम लग रहा है तब आप अपने आप को सफिशियंट मान कर चलिए कि हमारा पेपर समय से हो जाएगा। बट अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, आपको याद नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में भूल जा रहे हो, या याद भी है तो 20 मिनट समय लग रहा है, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही है, तो आप पेपर में कितना भी कुछ कर लीजिए समय कम पड़ ही जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से इसको लगाते हैं। देखिए मध्य बिंदु निकाल लिए। अब देखिए मध्य बिंदु निकालने के बाद एक यहाँ पर कॉलम और बढ़ जाएगा। ये कॉलम किसका है, ये कॉलम है डी का। अब देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। अब इसको आप याद मत करिएगा कि डी बराबर यक्स माइनस ए होता है। ठीक है, यहाँ पर डी बराबर यक्स माइनस ए कैसे होता है आपको समझा देते हैं। अब देखिए जो ए है, ए इसी यक्स में से किसी एक को मान लिया जाता है, यानी यक्स का मान 510, 530, 550, 570 और 590 है, मध्य बिंदु है। इन्हीं मध्य बिंदु में से किसी को आप रेंडमली ऐसे चूज करके ए मान लीजिए। अक्सर जो बीच वाली संख्या होती है उसी को लोग ए मान कर चलते हैं। आप चाहे तो पहला भी ए मान सकते हो, लास्ट वाला भी मान सकते हो, आंसर वही आना है।
तो अगर हम इसको a मान लें, इसको हम a मान लें, तो ये जो हम a माने हैं इसको इन सभी में से बारी बारी से घटाना है। तो मतलब हमको करना क्या है कि इस 510 में से 550 को घटाना है। सोचिए 510 में से किसको घटाना है, 550 को। तो अगर हम 510 में से 550 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस की 40। कितना मिलेगा, माइनस के 40। ठीक है, अब देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पर 20 का अंतर है। तो 20 का अंतर है तो इसको 20 कम करते चले आइए। तो 40 में 20 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस की 20 मिलेगा। फिर 20 कम कर दीजिएगा तो 0 मिलेगा। अब 20 बढ़ाइए, 0 के बाद 20 बढ़ाइए, यानी 570 को 550 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। फिर 20 में 20 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 40, यानी 590 में से 550 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा। ठीक है, आप चाहे तो घटाकर कर सकते हो, चाहे तो अंतराल देख लीजिए। अंतराल हम 20 का देखें तो 40 में से 20 कम किए 20, 20 में से 20 कम किए 0, फिर 0 को 20 बढ़ा दिए तो 20, 20 में से फिर 20 बढ़ा दिए तो 40 हो गया। अब एक कॉलम और बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये है आपका एफ डी का। अब एफ डी का कॉलम है तो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। श्रमिकों की जो संख्या है ये आपका एफ है, बारंबारता, और डी आपने अभी निकाला है, -40 -20 0 20 और 40। तो इसको हम लोग गुणा करवा देते हैं। तो एफ का डी में अगर गुणा कराएंगे तो 12 चौक 48, यानी ये हो जाएगा -480। फिर यहाँ पर 14 दूना 28, यानी -280। फिर 8 का 0 में 0, फिर 6 का 20 में 120, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 छक्का 120। फिर यहाँ पर 10 का 40 में तो 400। ये हो गया। अब इसको जोड़िए, जब जोड़ोगे आप तो इसको लिखोगे सिग्मा एफ डी। अभी यक्स से गुणा कराते तो सिग्मा एफ एक्स लिखते, बट डी से गुणा करा रहे हो आप तो सिग्मा एफ डी लिखोगे। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर यह -480 -280, तो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, यानी -760। ये तो माइनस वाला आ गया, प्लस वाला जोड़िए। तो यहाँ पर अगर प्लस वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 4 1 5, यानी 520। अभी देखिए -760 है और यहाँ पर है 520। तो अगर हम सिग्मा एफ डी को यहाँ पे लगाएं, सिग्मा एफ डी को, तो क्या बनेगा, इसको घटाइए। देखिए 60 में से 20 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 40। 7 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, वो भी माइनस में, यानी सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, माइनस की 240। अब इधर देखिए सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा एफ निकालिए, एफ एक्स नहीं। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 50 आएगा, क्योंकि 50 श्रमिकों की बात हो रही थी। अगर आप जोड़ो तो जोड़ लो, देखिए 12 और 14 26 हो जाएगा, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और 6 40, और 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि के लिए जो फार्मूला होता है होता है यक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये देखिए फार्मूला होता है कल्पित माध्य विधि के लिए, यहाँ पर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, इसमें नया क्या जुड़ गया, ये ए जुड़ गया, बाकी सब वही है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हमने पढ़ा था, वो प्रत्यक्ष विधि का था, लेकिन ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स पर बार बराबर ए का मान कितना है 550, फिर प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, तो सिग्मा एफ डी का मान है यहाँ पर माइनस की 240, फिर बटे सिग्मा एफ का मान है 50, तो 50 कर देते हैं। इतना करने के बाद देखिए आप एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, तो यक्स पर बार बराबर ये हो जाएगा 550, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, दशमलव लगा देंगे, 5 8 40, यानी ये हो जाएगा -4.8।
अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 4 और 5, यानी ये हो जाएगा आपका 545.2, और ये रुपया में आएगा। किस में आएगा? रुपया में। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी है रुपया में, तो ये आएगा रुपया में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसको हमने लगाया है कल्पित माध्य विधि से। अभी एक विधि और बचा है, पग विचलन विधि। तो आपको सवाल नंबर तीसरा में जब बताएंगे तो पग विचलन भी बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेकर रख रहे हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आपके अगले वाले प्रश्न पर। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा है आपसे कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है, लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ये लुप्त बारंबारता यफ का मान। ठीक है, तो इसको ये नहीं कहा है कि किस विधि से लगाइए। ठीक है, इसमें यफ का मान भी पूछा है। अगर नॉर्मली माध्य निकालना होता तो हम इसमें पग विचलन विधि बता देते, बट इसमें अभी जब आप जानते नहीं हो पग विचलन विधि क्या होता है, तो अभी हमको केवल फोकस करना चाहिए यफ का मान निकालने के लिए। तो यफ का मान दो तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी जो तरीका आपने पढ़ा है, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि। इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाना बहुत ही सटीक डिसीजन होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सरल भी है और आराम से लग भी जाएगा। अगर कहीं हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो हो सकता है सवाल लंबा चौड़ा चला जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तरीका वो ढूंढना है जो कम समय में आपको अच्छे से रिजल्ट दे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है। तो माध्य को यक्स पर बार से दर्शाते हैं, तो ये दिया है 18 रुपया। हमसे ये जो लुप्त बारंबारता है यफ, यही पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रत्यक्ष विधि लगाते हो तो करते क्या हो, सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हो। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 11 और 13, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि 11 और 13 के बीच क्या आएगा, तो 11 और 13 के बीच आता है 12, तो हमने 12 लिख दिया। अब कितने का अंतर है इनके बीच, देखिए इनके बीच जो अंतर है वो 2 का है, और सभी के बीच अंतर कितने का है, 2-2 का ही अंतर है। तो मतलब इसमें भी जो अंतराल आएगा वो 2-2 का ही आएगा। तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 और 2 हो जाएगा 22, 22 और 2 हो जाएगा 24। हमको कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं पड़ा, हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पर करना ये है कि हम लोग सिंपली ये जो बच्चों की संख्या ये यफ है, यानी बारंबारता है, तो बारंबारता का यक्स से गुणा करवा देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर यफ यक्स, ये हो जाएगा यफ यक्स। तो यफ का मान 7 है, तो 7 का 12 में गुणा तो 12 सते 84, फिर 6 का 14 में गुणा, 14 छक 84, फिर यहाँ पर 16 का 9 में गुणा तो 16 नवैया 144, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। फिर 18 का 13 में गुणा, तो देखिए 13 का 18 में गुणा करवाओगे आप, तो 18 तिरिक 54, हासिल लगा 5, 18 कम 18 5, 23 हो जाएगा। उसके बाद यफ का 20 में गुणा तो ये हो जाएगा 20 यफ। फिर 22 का 5 में गुणा तो 22 पंचे 110, 24 का 4 में गुणा तो 24 चौका 96। ठीक है, तो ये मान आपका आ चुका है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जो आपका एफ एक्स है इसको जोड़ना पड़ेगा।
तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इस वाले को छोड़कर आपको क्या करना है, बाकी जो बचे हुए हैं इसको जोड़ लेना है। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले इकाई जोड़िए, 4 4 8 4 12, 12 5 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 की हो गया 3, हासिल कितना है 2 हासिल है, ठीक है। अब दहाई वाले को जोड़िए, दहाई वाले को जोड़ते हैं, 8 8 16, 16 और यहाँ 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 और 9 हो जाएगा 33, क्योंकि 9 4 13 होता है। 33, 33 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, तो 35 के 5 हासिल लगा अब 3, ठीक है। अब दहाई वाले को जोड़िए, दहाई हो गया, अब सैकड़ा वाले को जोड़िए। तो सैकड़ा में 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 में ये 3 हासिल लग जाएगा, हो जाएगा 7, फिर प्लस क्या होगा 20f, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 20f हो जाएगा, ठीक है। ये आया आपका 753 प्लस 20f, इतना समझ में आया। अब इसको जोड़ते हैं, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 3 35, 35 5 40, 40 और 4 44, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ, ये कितना हो गया 44 प्लस एफ। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, माध्य पहले से ही दिया है 18, 18 बराबर ये हो जाएगा 753, फिर प्लस 20f बटे में सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस एफ, लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करवा लेना है। तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 बराबर, और यहाँ प्लस में 18 का एफ में गुणा तो 18f बराबर ये हो जाएगा 753 प्लस 20f। अब 753 को इस तरफ लेकर आइए, तो 792 माइनस 753 बराबर 20f माइनस 18f। इतनी बात समझ में आई, ये 18f को उस तरफ लेकर गए हैं, 753 को इस तरफ लेकर आए हैं। अब घटाइए, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 3 12, 5 3 8 1 9, अब यहाँ पर हो गया 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 39/2। अगर इसको काटेंगे तो f बराबर कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, नहीं 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 9 18, 2 5 10, कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है 19.5, यानी जो f का मान है, f का मान f बराबर कितना आ रहा है 19.5, ठीक है। तो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर सवाल लगाते समय थोड़ा सा गलती हुआ, आंसर नहीं आएगा। तो एक बार हम लोग आपके सामने, या आप भी हमारे साथ मिलकर इस सवाल को चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 11 से 13, 11 और 13 को जोड़ा 24, 24 का आधा 12 हो गया, फिर 12 और उसके बाद 2 2 बढ़ाते ही गए, 12 2 14, 14 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24 हो गया। अब क्या किया हमने, 12 सत्ते 84, फिर देखो 14 छक 84, 16 नवैया 144, 18 का 13 में, तो 18 तिरिक, अच्छा देखिए यहाँ पर गलती हो गया, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54 होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख दिए यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। यहीं पर गलती हुआ है, 18 तिरिक 54 होना चाहिए ना, तो 54 होना चाहिए, तो 54 की यहाँ पर 4 हासिल लगेगा 5, फिर 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलती हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक से आया होगा, क्योंकि आपका जो एफ है वो 19.5 नहीं आया होगा, क्योंकि 18 तिरिक 54, 18 कम 18 और 5 23 हो गया, 20 एफ हो गया, 22 पंचे 120, 24 चौका 96, इसको जब जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 की 0 हासिल लगेगा 2, फिर यहाँ पर
4 4 8 4 12 4 16, 16 6 20। अब यहाँ पर देखिए 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, 33 और 2 35, और 1 2 3 3 1 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यानी ये 750 होना चाहिए था। जो हम 753 लिखे हैं वो कितना होना चाहिए 750। जब ये 750 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 32। ठीक है, यहाँ पर 32 नहीं 42, क्योंकि देखिए 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 2 से 42 को काटेंगे, ये जो आपका मान आएगा वो आएगा 21। ये जो 19.5 आ रहा था ये कितना आने लगेगा, ये आने लगेगा आपका 21। यानी जो यफ का मान है वो 19.5 नहीं आएगा, वो कितना आएगा 21 आएगा। यही आपका आंसर है। तो आपसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। जैसे हम एक अक्षर गड़बड़ किए, यहाँ पर 18 तिरिक 54 की 4 होना चाहिए, लेकिन 54 की 4 लिखने की वजह हम यहाँ पर 5 लिख दिए और हासिल भी 5 ले लिए। इसकी वजह से देखिए मान दशमलव में आने लगा। आपके सामने यहाँ पर ये सवाल गलत होते होते बचा। हालांकि हमको यहाँ पर दिख गया कि ये दशमलव में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सुधार दिया। बट आप पेपर में जल्दी जल्दी में क्या होगा कि आपसे कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर मिस हो गया तो आप देखोगे नहीं। सोचिए इतना बड़ा सवाल 6 नंबर में अगर पूछ ले और आप एक गलती कर दो और वो गलत हो जाए, तो सोचिए कितना बड़ा दुख होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आप करिएगा उसको बड़ा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यफ का मान आ चुका है 21 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहने वाला है, इसको मिटा कर फिर हमको समझाते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल में यहाँ पर जो उत्तर आना चाहिए था वो आना चाहिए था आपका 21, तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, फिर भी हमसे यहाँ पर गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि यहाँ पर फिर से हम जो जोड़े हैं सवाल को, तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। और हम क्या कर रहे थे 16 और 6 20 कर रहे थे। यहाँ से फिर से गलती हो गया, तो 22 कर दीजिए। हासिल कितना लगेगा यहाँ पर, हासिल लगेगा यहाँ पर 2। फिर वही 8 8 16 4 20 3 23 1 24 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा। 33 और 2 35, और वही यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी ये जो 750 आ रहा था वो 752 आएगा। फिर प्लस 20 और वही फार्मूला सिग्मा, यहाँ पर एक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये 18 दिया है, इसका मान कितना है 752 प्लस 20 एफ, और बटे में क्या था 44 प्लस एफ। यहाँ पर 44 प्लस एफ, फिर एक गुणा करवा देंगे 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79, फिर प्लस 18 एफ बराबर वही 752 प्लस 20 एफ। इसको पक्षांतर कर दीजिए, 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ, तो ये आएगा आपका 40, और इधर 2 एफ, तो एफ बराबर 40 बटा 2। 2 से 40 को काटेंगे तो एफ का मान कितना आएगा 20 आएगा, और ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसको तीसरी बार में हम सही कर पा रहे हैं। सोचिए, कारण कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रही है बार बार। तो इसको आप यहाँ पर एफ बराबर 20 मानिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो जोड़ना था वो जोड़ में हमसे गलती हो जा रही थी। यहाँ पर जो जोड़ रहे थे, यहाँ पर 16 के बाद हम सोच रहे थे 16 6 20, जबकि 16 6 क्या होता है एक्चुअल में 22 होता है। ठीक है, तो बाद में हम सवाल को रोके और फिर देखने लगे कि 16 6 20 कैसे हो गया, 16 6 तो 22 होता है। फिर हमको समझ आया कि नहीं नहीं, इसका उत्तर गलत आ रहा होगा। देखे तो इसका उत्तर सच में गलत था। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको हम सुधारें, अब इसका उत्तर सही है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है आपसे, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई।
एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम आपको समझाएंगे पग विचलन विधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डाटा दिया गया है 65 से 68 के बीच जिनका हृदय स्पंदन दर है वो है आपका 2 महिला। उसके बाद 78 से 71 के बीच 4 महिला हैं। 71 से 74 के बीच 3, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमको इनका माध्य निकालना है, वो भी किसी एक विधि का उपयोग करके। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे अब पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से अभी तक आपने सीखा है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। अब हम आपको बताएंगे पग विचलन विधि। इसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि जो पग विचलन विधि है उसमें ये जो कॉलम है ऐसे वाला ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना कंपलसरी है, बिना इसके आपका काम नहीं हो सकता। तो मध्य बिंदु हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, निम्न पद और उच्च पद को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 और 68 को जोड़ोगे तो 8 और 5 13, 6 6 12 1 13 यानी 133। 133 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10 यानी आएगा 66.5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने का अंतर है इसके बीच। इसके बीच आप देखोगे 3 का अंतर है, इसके भी बीच आप देखोगे 3 का अंतर है। तो मतलब यहाँ पर भी जो अंतराल चलेगा वो कितने का चलेगा, 3 3 का चलेगा। तो 66 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 69.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 यानी 72.5। फिर ये हो जाएगा 75.5। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 3 जोड़ेंगे तो 78.5। फिर यहाँ पर 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 81.5। फिर यहाँ 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब सामने सामने, 1 पद 2 पद 3 4 5 6 और 7। कभी कभी क्या होता है कि ये ऊपर नीचे लिख गए तब पर भी आपका सवाल गलती आएगा। जैसे अभी आपने देखा कि हमसे जोड़ में 2 बार गलती हुई, दोनों बार उत्तर आपका गलत आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखते समय सावधान ये रहना है कि आपको सामने सामने लिखना है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, नहीं तो गुणा कराने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करने के लिए कि जो लिखे हैं ये सही है कि नहीं है, इसको जोड़िए। 6 3 9 8 8 16 169 हो जाएगा। 169 को काटेंगे, 2 8 16, 2 4 8 2 5 10 यानी 84.5 आएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। अपने यहाँ पर कल्पित माध्य विधि में d का मान निकाला था। ये जो a है ये इन्हीं में से, ये जो मध्य बिंदु है इन्हीं में से कोई एक संख्या रैंडम चूज किया गया है। तो रैंडम में अगर हम मान लेते हैं 72.5 को चूज करते हैं a के लिए, तो a बराबर हमने क्या मान लिया, 72.5। अब इस a को इन सब में से घटाइए। तो जब आप 66.5 में से 72.5 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस की 6। कितना मिलेगा, माइनस की 6 मिलेगा। अब इसको 3 कम करते हैं, ये क्यों, अंतराल 3 है तो 3 ये कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अब 3 बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 3 6 9 और 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि हम यहाँ पर ना तो ज़्यादा गुणा करवा रहे हैं ना तो ज़्यादा भाग करवा रहे हैं, बस अंतराल कितने का है ये हमको पता है, तो उसी के अंतराल से हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे 6 था, अंतराल 3 था तो 6 में 3 कम कर दिए तो -3 बच गया, -3 में से फिर 3 कम कर दिए, 0 बच गया। अब 3 बढ़ाएंगे क्योंकि इधर प्लस में है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से 72 को घटाएंगे, जैसे 75 में से 72 को घटाएंगे 3 ही बचेगा। तो 3 अंतर कितने का था, 3 का, तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 हो चुका है। अब क्या करना है देखिए, अगर यहीं से आप सॉल्व करते तब तो कल्पित हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा।
ऐसे इसको लिखेंगे u, और u बराबर होता है d बटा h। अब ये d बटा h क्या होता है? h होता है अंतराल। जैसे ये जो 3 है ना, ये h का काम करेगा। h मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 3 का है, इसका मतलब ये है कि जो d का मान आया है इन सभी में 3 से भाग करना है। तो जैसे ये है -6, -6 में 3 से भाग कर देंगे तो -2 बचेगा। ऐसे -6 में अगर हम 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा -2। ऐसे ही 3 में 3 से भाग करेंगे -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, यानी 3 से सभी में भाग कर देंगे, इधर 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद एक कॉलम इसमें और बढ़ाएंगे। देखिए पग विचलन विधि में जितना कॉलम बढ़ता जाएगा उतना ही मान छोटा होता जाएगा। सोचिए यहाँ पर मध्य बिंदु कितना था, 66.5 इतना था, अब कितने पर आ चुका है, 1 2 पर आ चुका है। तो कहाँ ये 72.5 और कहाँ पर 0 1 2 3, तो मान तो छोटा हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉलम इधर बढ़ेगा तो मान आपका छोटा होगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यफ का यू से गुणा करवाना है। यफ यानी ये बारंबारता महिलाओं की संख्या का। ठीक है, इसका हमको इस u के साथ गुणा करवाना है। तो f का मान यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 का -2 में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा -4, फिर 4 का -1 में गुणा कराएंगे तो -4, फिर 3 का 0 में गुणा कराएंगे 0, फिर 8 का 1 में गुणा कराएंगे तो 8, फिर यहाँ पर 7 का 2 में गुणा कराएंगे तो 14, फिर यहाँ पर 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर एफ का यू में गुणा करवा लिया। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने को बोलते हैं सिग्मा एफ यू। अगर डी जोड़ते तो सिग्मा एफ डी होता, यक्स जोड़ते सिग्मा एफ यक्स होता, यू वाला जोड़ रहे तो सिग्मा एफ यू हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ें ऐसे लिखे सिग्मा एफ यू बराबर, ये देखिए -4 -4 8 हो जाएगा, और यहाँ +8, तो -4 और -4 -8 और +8 ये ख़त्म हो जाएगा। या आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -8 फिर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा +8, फिर यहाँ पर देखिए 14 12 कितना होता है, 26 होता है, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26 8 हो जाएगा 34, क्योंकि यहाँ पर 8 और 26 को जोड़ेंगे तो 8 से 14 होता है तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -8 +8 खत्म, तो सिग्मा एफ यू बराबर आपका आ गया 34, वो भी प्लस में। उसके बाद बात करें अगर हम सिग्मा एफ एक्स की, यहाँ पर सिग्मा एफ की बात करते हैं। सिग्मा एफ तो कुल कितनी महिलाएं थी, 30 महिलाएं थी। इसको आप जोड़ोगे तो 30 ही आएगा। देखिए 2 और 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कल्पित माध्य विधि में जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, और इसमें एक चीज़ जुड़ जाता है वो है आपका यच। यच क्या है, वर्ग अंतराल है। अगर इस यच को हटा दें तो ये कल्पित माध्य विधि लगेगा, बट अगर यच को जोड़ देते हैं तो ये पग विचलन हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। तो यक्स पर बार बराबर ए हमने किसको चूज किया था, 72.5 वाले को, फिर प्लस सिग्मा एफ यू का मान 34 और सिग्मा एफ का मान है 30 गुणे एच का मान है 3, यानी जो अंतराल है वो कितने का है, 3 का है। तो 3 से अगर हम 30 को काट दें तो 10 बेरिया में कट जाएगा। सिग्मा एफ पर एक्स पर बार बराबर 72.5 फिर प्लस ये हो जाएगा 3.4, तो यक्स पर बार बराबर ये हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9 और 3 2 5 और 7, यानी ये आएगा 75.9, और यहाँ पर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रति मिनट संख्या। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, यानी जो माध्य हृदय स्पंदन दर का वो है, क्या बोलते हैं, मान है, वो है आपका 75.9, यानी 1 मिनट में औसतन 75.9 बार
आपका हृदय क्या करेगा, धड़केगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। पग विचलन विधि भी आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो माध्य निकालने की 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों विधि को हम बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां को हम लोग लगाते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या कर रहा है हमसे, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो डाटा है दिया हुआ है, यह है आमों की संख्या। जैसे 50 से 52 के बीच आम जो रखे गए हैं वो 15 पेटियों में रखे गए हैं। 53 से 55 के बीच 110 पेटियों में, 56 से 58 के बीच 135, फिर यहाँ पर 59 से 61 के बीच 115 और 62 से 64 के बीच है आपका 25। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अंतराल तो सेम है लेकिन संख्या सेम नहीं है। जैसे 50 से 52, तो यहाँ पर 52 से शुरुआत होना चाहिए था, बट यहाँ पर 53 से शुरुआत किया। ऐसे यहाँ 55 हो गया तो 55 से शुरुआत करना चाहिए था, लेकिन 56 से शुरुआत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अंतराल है वो अंतराल तो सेम है लेकिन संख्या सेम नहीं है। यानी 50 से 52, 52 से 54 होता तब तो ठीक था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिर भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सवाल को लगा लोगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालिए, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु देखिए, अगर अंतराल सेम नहीं रहता, मतलब ये जो सवालों का क्रम रहता है वो सेम नहीं रहता, तो मध्य बिंदु निकालने में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी आए। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम जोड़कर आधा कर दिए फिर 2 2 बढ़ाते चले क्योंकि 2 का ही अंतर है। नहीं, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर बार जोड़कर आधा करना पड़ेगा। जैसे आप देखो 50 और 52 के बीच क्या आएगा, 51 आएगा। ऐसे 53 और 55 के बीच क्या आएगा, 54 आएगा। 56 और 58 के बीच क्या आता है, 57 आता है। ठीक है, उसके बाद 59 और 61 के बीच क्या आता है, 60 आता है। 62 और 64 के बीच क्या आता है, 63 आता है। ठीक है, तो हमने इसका मध्य बिंदु निकाल लिया। आप कहोगे सर आप तो जोड़कर आधा ही नहीं किए। जोड़कर आधा करोगे तो यही आएगा। जैसे अगर हम 64 और 62 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 4 2 6। देखिए जोड़ रहे हैं, 4 2 6, 6 6 12, 126। 126 को 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 तिहाई 6, यानी 63 आएगा। और हमने आपको यहाँ पर 63 लिख के दिखा भी दिया है कि देखिए 62 और 64 के बीच में आएगा 63, तो 63 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें पूछा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो अब अगर हम चाहें तो कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, चाहे तो प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, और चाहे तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पग विचलन विधि। तो कौन सी विधि लगाएं, यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कल्पित माध्य विधि लगाने का। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से अगर काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, पग विचलन विधि। तो फिलहाल हम लोग इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। कल्पित माध्य विधि से, देखिए इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, d मानोगे। d बराबर होता है x माइनस ए। यक्स माइनस ए का मतलब होता है कि यक्स में से ही किसी को a मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं 57 को a। अब इस 57 को सभी में से घटाएंगे तो 51 में से 57 जाएगा, बचेगा माइनस की 6। 54 में से 57 जाएगा तो बचेगा माइनस की 3। फिर 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, गुणा करवा दीजिए f का d के साथ। ये है आपका f और ये है आपका d। जैसे 15 का 6 में गुणा कराएंगे तो 15 छक्का 90 होता है। फिर 110 का 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस 330 होता है। ठीक है, 135 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 होता है। 115 का अगर हम 3 में गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 345। 15 3 45 होता है, 3 1 कम 3,
फिर 25 का 6 में गुणा कराएंगे तो 25 छक्का 150। अब यहाँ पर सिग्मा एफ डी देखिए, सिग्मा एफ डी का मान क्या होगा, तो यहाँ जोड़िए माइनस माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा 0, 3 और 9 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 माइनस में, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 5, फिर 5 और 4 हो गया 9, और 3 और 1 4, 495। तो 495 में से अगर हम 420 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। यानी सिग्मा एफ डी बराबर क्या हो गया, 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 75 आया। किसका मान, सिग्मा यहाँ पर एफ डी का मान। ठीक है, अगर हम सिग्मा एफ को जोड़ें, सिग्मा एफ, तो कुल कितनी पेटियां हैं, देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, हासिल 2 हो गया, 1 1 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 हो 2 10 हो गया, 1 1 2, 2 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कुल 400 पेटियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेटियों की संख्या कितना हो गया 400। एक बार फिर से जोड़ लें, कहीं पता चला गलती ना हो जाए। 5 5 10, 5 15, 5 20, 1 1 2 3 5 1 6 2 8 2 10, 1 1 2 1 3 और 1 4, यानी ये सही है 400। अब अगर हम माध्य निकालें इसका, कल्पित माध्य विधि का, तो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो एक्स पर बार बराबर ए हमने किसको माना है 57 को, 57 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर प्लस हमने सिग्मा एफ डी का मान कितना निकाला है 75, बटा में सिग्मा एफ का मान है 400, रख दीजिए। अब यक्स पर बार बराबर ये हो जाएगा 57, फिर प्लस 4 से भाग करिए 75 में, तो कितना हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 8 32। ठीक है, बचेगा कितना, बचेगा 3, तो 4 से 28, 4 5 20, और यहाँ पर है बटे में 100। तो यक्स पर बार बराबर ये हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 57 प्लस 0.1875। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 से, देखिए ये 400 था तो इसको हमने ऐसा मान लिया कि 4 गुणे 100 लिखा है। ठीक है, तो 4 से भाग किए, 4 1 कम 4, बचा कितना 3, 3 और 5 35 हो गया, फिर 4 8 32, 32 हो गया। तो हाँ, आपका जो हासिल है वो 3 बचा, दशमलव लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, यानी 18.75 आ गया, बटे में आपका 100 है। तो 100 से भाग अगर 18.75 में करेंगे जाएगा 0.1875। अब 57 में इसको जोड़ेंगे तो एक्स पर बार बराबर है आपका आ जाएगा 57.1875, यानी इसका जो माध्य आएगा किस में आएगा, आमों की संख्या। तो माध्य आमों की संख्या कितना है 57.1875, यही आपका फाइनल उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक पूरा का पूरा आराम से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी से शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं।